नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये इसका 18वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, रणकुशल में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास? तो रणकुशल काय में कुशल है? रण में कुशल है। रण में कुशल, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? यहां हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, झंझावट का अर्थ है वायु, तूफान, वर्षा या अग्नि? तो झंझावट कहा जाता है तूफान को। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? सहमति, व्युत्पन्नमति या प्रत्युत्पन्नमति या सम्मति? तो जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहा जाता है प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगते हैं। हमें शब्द दे रखा है लुटेरा, इसमें अपने को बताना है कि इसमें किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है। एरा, आ, रा या इरा? तो जो लुटेरा शब्द है इसमें प्रत्यय प्रयोग हुआ है एरा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद है। निर्धन आशा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है निहधन आशा, सी है निराधन आशा, डी है निर्धन आशा। तो निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद जो होगा वो होगा निहधन आशा। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि इसमें संधि कौन सी होगी, तो यहाँ पर देखिए विसर्ग लग रहा है, इसलिए यहाँ पर संधि जो होगी वो होगी विसर्ग संधि। आप बड़ी आसानी से इसको बता देंगे। राइट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 4, 2, 3 या 6? तो हिंदी में अगर पूछा जाए कि वचन के कितने प्रकार होते हैं तो अपने को 2 बताना है। कौन कौन से होते हैं 2? पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, ये हिंदी में 2 वचन होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तब आपको 2 की जगह कितने बताना है? 3 बताना है। पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है संस्कृत में द्विवचन, और तीसरा होता है संस्कृत में बहुवचन। इस प्रकार से संस्कृत भाषा में पूछे तो 3 वचन बताना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी में पूछे तो एक वचन और बहुवचन, ऐसे 2 वचन हिंदी में होते हैं। प्रश्न संख्या 7, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से 4 ऑप्शन में से अपने को बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। कृष्ण, काठ, काम या कूड़ा? तो इसमें से जो तत्सम शब्द है वो है कृष्ण। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, जिसका पति परदेश से लौटा है के लिए एक शब्द क्या होगा? आतिथेयी, आजीवन, आत्मघाती या आगत पतिका? तो जिसका पति परदेश से लौटा है उसके लिए एक शब्द जो होगा वो होगा आगत पतिका। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 है, वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है या कर सकता है उसे क्या कहते हैं? आशु कवि, आवधिक, आश्वस्त या आयातक? तो वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है या तत्काल कविता कर देता है या तत्काल कविता रच देता है उसको कहते हैं आशु कवि। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, अन्वेषण में संधि है। गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या व्यंजन संधि? तो हमें शब्द दे रखा है अन्वेषण और यहाँ बीच में आधा शब्द आया है और हमने बताया आपको कि य, र, ल और व
जो अंतस्थ व्यंजन है इसके आगे यदि आधा वर्ण आ जाए, आधा अक्षर आ जाए, तो वहां पर आपकी यण संधि हो जाएगी। यहाँ पर देखिए वह है, वह इसमें लिखा है अंतस्थ व्यंजन है, और इसके आगे आधा ना है, मतलब यहाँ पर यण संधि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राइट। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द होगा विधवा, विधुर, वियुक्त या वियोगी। तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द होगा विधुर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राइट। प्रश्न संख्या 12। जो जीवन के चौथे आश्रम में हो उसे क्या कहा जाता है? आश्रमवासी, सन्यासी, त्यागी या तपस्वी। तो जो जीवन के चौथे आश्रम में होते हैं उनको कहा जाता है सन्यासी। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13। गीतांजलि किसकी अमर कृति है, या गीतांजलि के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम, अज्ञेय, रविंद्रनाथ टैगोर या सुमित्रा नंदन पंत। तो जो गीतांजलि है वो किसकी अमर कृति है? तो ये अमर कृति है रविंद्रनाथ टैगोर की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। निष्पादन में संधि है, हमें बताना है निष्पादन इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या विसर्ग संधि। तो हमें जो शब्द दे रखा है वो है निष्पादन। इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा निहधन पादन। तो इसमें विसर्ग आ रहा है इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द बताना है कारज, काम, कर्म या करण। तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो जो कारज है यह तद्भव शब्द है, काम भी तद्भव शब्द है, करण ये भी तद्भव शब्द है, लेकिन जो कर्म है ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने हिंदी के सामान्य 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न बहुत ही सिंपल थे, आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।